Bismillahirrahmanirrahim. Guys, today we are going to talk about the differences between like versus as. So आज हम like versus as को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये versus की हमारी दूसरा लेक्चर बनेगा और ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर बुक से लिया गया है जो कि सेकंड एडिशन है जो कि जॉन ईस्टवुड के द्वारा लिखी गई है। सो उसके उसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 1 है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके उर्दू मीनिंग अगर हम लाइक और एज के देखे जाए तो तकरीबन उर्दू मीनिंग इनके सेम ही होंगे। बट अगर हम इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको एनालिसिस इसका करने की कोशिश करेंगे तो समटाइम ऐसा होता है कि जहां एज यूज करना होता है सेंटेंस के अंदर हम वहां पर लाइक यूज कर देते हैं। तो वो हमारे जैसों को तो कुछ को तो ठीक लगेगा लेकिन वो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। यहां मैंने कंपैरिजन एक्चुअली दिया हुआ है। एक तो लाइक का है और दूसरा है एक लाइक का है और दूसरा हम एस को डिस्कस करेंगे। लाइक को डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं कि फॉर्मल राइटिंग के अंदर लाइक को अक्सर जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमें बताती है कि वेयर कब और कहां और कैसे नाउन जो है वो एक सेंटेंस के अंदर काम करेगा। उसका इसमें भी जॉइन कुछ भी वो कर सकता है। ठीक है, पहली तो इसकी कंडीशन ये थी कि जो फॉर्मल राइटिंग के अंदर जो लाइक होता है ना, अच्छा लाइक जो होता है वो ऐसे आता ही एक तरह से फॉर्मल राइटिंग के साथ है। जो फॉर्मल राइटिंग के अंदर हम एस का इस्तेमाल करते हैं वो वहां एस का इस्तेमाल हम एज ए प्रेपोजिशन करेंगे। वो हमें बताएगा कि एक्चुअली नाउन जो है वो क्या करना चाहता है, कहां करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, कब करना चाहता है। एक भी सेंटेंस के अंदर उसके फंक्शन को हम जाहिर करते हैं। जबकि हम इस एस की बात करते हैं तो एस जो होता है वो एज ए कंजक्शन यूज किया जाता है। कंजक्शन क्या कर होती है कि जो कि टू सेंटेंसेस को आपस में मिलाती है, टू क्लासेस को आपस में मिलाती हैं। हम इसके एग्जांपल आगे जाके पढ़ेंगे और मजीद क्लैरिफाई करेंगे। जबकि अगर हम इसके सेकंड रूल की बात करते हैं तो जो लाइक होता है वो एज ए ऑब्जेक्टिव केस होता है और जो एज होता है वो एज ए सब्जेक्टिव केस होता है। अगर आपने 7 पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हुए हैं ना, अगर आपने 7 पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हुए हैं देन आपको पता है कि वहां पे एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक नॉमिनेटिव केस होता है। ठीक है, और यहां पर जो लाइक है वो एज ए ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इट डजेंट मीन कि लाइक की जगह हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, नहीं, बल्कि लाइक क्या करेगा वो फॉलो करेगा ऑब्जेक्टिव केस को, जो एस होगा वो फॉलो करेगा सब्जेक्टिव केस को। इसको हम स्पेलिंग आगे जाके एग्जांपल के साथ क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट गेट स्टार्ट। अब यहां पे हम इसको मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं एज लाइक एंड एज इफ। ठीक है, एज लाइक एंड एज इफ को तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहां पर कोट की हुई हैं जिसकी मदद से हम इसको मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। यहां मैं एक आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊंगा कि जिसके बाद आपको यूं लगेगा कि तकरीबन 95% आपकी ऑल क्वेरीज रिलेटेड टू एज वर्सेस लाइक वो हल हो जाएंगी। पहला सवाल है यहाँ पे, तो पहली एग्जांपल ये है कि शी वर्क्स एज ए फैशन मॉडल और दूसरी इसकी एज कंपेयर दी हुई है कि शी ड्रेसेस लाइक अ फैशन मॉडल। अब ये दोनों फिक्रात के अंदर फर्क तो है। एक के अंदर हमने एज का वर्ड यूज किया है, दूसरे के अंदर हमने लाइक का वर्ड यूज किया है। अब यहां पर एक बात ज़हन नशीन रखिएगा कि जो मैं पहले ही राज खोलने जा रहा हूं वो ये है कि जो एज होता है ना, एक एज ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो कि इंसान के अंदर खुद पाई जाती है। या आप यूं कह लें कि उस सलाहियत का इंसान एक्चुअल में उसका जो है वो उस सलाहियत का मालिक होता है या वो एक्चुअल के अंदर उसके पास एक वो चीज़ पाई जाती है और ये एक्चुअली में वो इंसान खुद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू लुक लाइक योर ब्रदर, तुम अपने भाई की तरह दिखाई देते हो। तुम अपने भाई की तरह दिखाई देते हो, अपने वो ही नहीं जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अली लुक्स लाइक हिज ब्रदर, अली अपने भाई की तरह दिखाई देता है।
अब अली एक्चुअली वो नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं ये कह सकता हूं कि अली को उसकी तरह दिखा सकता हूं, लेकिन वो वही तो नहीं है ना, दोनों में फर्क तो है ना। लेकिन जो एज होता है ना, वो लाइक से बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग रखता है। क्यों? क्योंकि जो एज होता है वो इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और ही निकलता है। वो यही निकलता है कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिस सेंटेंस में मैं एज का वर्ड यूज करूंगा, वो एक्चुअली नाउन की उस कैपेबिलिटी को डिफाइन कर रहा होता है जो एक्चुअली के अंदर वो होती है। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स एज ए फैशन मॉडल। इसका मतलब है, अब ये कोट किया हुआ जहां फिक्र है कि शी इज अ मॉडल, इसका मतलब है कि वो मॉडल ऑलरेडी है, तो वो एक एज ए मॉडल काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। अब मैं एक टीचर हूं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहां बात करता हूं कि आई वर्क एज ए टीचर। ठीक है, अब मैं खुद टीचर हूं तो मैं बता रहा हूं कि मैं एक वर्क एज ए टीचर की तरफ वर्क करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिहाड़ीदार मजदूर है, या आप ये कह लें कि एक जूतियां पॉलिश करने वाला, तो वो अगर कहता है कि आई लाइक एज ए टीचर, आई लाइक टीचर, या वो कहता है कि आई ड्रेसेस लाइक अ फैशन मॉडल। ठीक है, अब वो उसका एक्चुअली काम क्या था? वो तो वेजेस था। ठीक है, डेली वेजेस था, दिहाड़ीदार मजदूर था। अब वो क्या करता है? वो कहता है कि मैं फैशन मॉडल की तरह जो है वो ड्रेसेस जो है वो लाइक पहनना पसंद करता हूँ। अब दोनों में फर्क है, क्योंकि वो एक्चुअल वो डिजर्व ही नहीं करता। जो उसकी एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जो उसकी एक्चुअल उसका करेक्टर है, वो उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह लें कि एक टीएमए का आदमी हो, और वो एक यूनिवर्सिटी के स्कूल के प्रिंसिपल के साथ अगर वो कंपेयर करता है, अगर वो उसकी सीट पर 10 दिन बैठता है, तो वो वहां बताएगा कि आई वर्क एज ए प्रिंसिपल। ठीक है, अब वो जो एज ए प्रिंसिपल है, इसका मतलब वो था पहले प्रिंसिपल। ठीक है, वो टीचर था। अगर वो कहता है कि आई वर्क लाइक अ प्रिंसिपल, तो इसका मतलब है पहले वो टीएमए में था, अब वो प्रिंसिपल बना है किसी स्कूल का। एक्चुअली में वो उसका काम नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ वर्क किया है बस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ के इसके दरमियान फर्क होता है। एज ए बिगनर जो है वो हम सिंप्लीफाई इसको पढ़ते हैं, इसके बेसिक्स को पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम यूजिंग दिस टिन एज एन एस्ट्राई। ठीक है, कि मैं इसको बचपन से ही इसको यूज कर रहा हूं। दूसरा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर जो मैंने अभी एक एग्जांपल दी है कि यू लुक लाइक योर ब्रदर, कि तुम अपने भाई की तरह दिखाई देते हो, तो इसका मतलब है कि तुम वही नहीं हो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अली अहमद की तरह दिखाई देता है। अब अली अहमद तो नहीं हो सकता ना, उसकी तरह दिखाई जरूर देता है, लेकिन वो नहीं है। वी यूज लाइक टू टॉक अबाउट द थिंग्स बीइंग सिमिलर। हम लाइक का इस्तेमाल तब करते हैं जो दो चीजें आपस में सिमिलर हो, मिलती हो। वी कैन ऑल्सो यूज एज और लाइक बिफोर अ क्लास। हम एज या लाइक को बिफोर अ क्लास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं पीछे वाली स्लाइड के अंदर आपको मजीद क्लैरिफाई करवा चुका हूं कि जो लाइक होता है वो एज ए कंजक्शन यूज होता है। ठीक है, जो फॉलो करता है क्लास को, जो दो क्लासेस को मिलाता है एक्चुअली, वो होता है लाइक। फॉर एग्जाम्पल, वी ड्राइव ऑन अ लेफ्ट हेयर। एज या लाइक यू डू इन ब्रिटेन। अब ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यहाँ पे क्या आता है। अब ये वाली एग्जांपल और ये दोनों एग्जांपल को आप मुझे कमेंट सेक्शन में हल करके बताएंगे कि यहाँ क्या आएगा। लाइक इज मोर इनफॉर्मल देन एज बिफोर अ क्लास। क्लास से पहले जो लाइक होता है वो ज्यादा इनफॉर्मल होता है लाइक का एज की, क्योंकि एज एक फॉर्मल वर्ड है। ठीक है, जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड से आपको क्लैरिफाई करवाया था कि एज यूज एज ए प्रेपोजिशन। ठीक है, एज कहां पे यूज होता है एज ए प्रेपोजिशन? इन अ फॉर्मल राइटिंग के अंदर। जो एज होता है वो फॉर्मल राइटिंग के अंदर एक जो है वो एज ए प्रेपोजिशन यूज होता है, बट एज कंपेयर टू इट लाइक एज ए कंजक्शन यूज होता है, लेकिन ये मोर देन इनफॉर्मल होता है एज कंपेयर टू एज। वी कैन कहते हैं वी आल्सो यूज एज विद वर्ब्स ऑफ स्पीकिंग या नॉइंग। फॉर एग्जांपल, से, नो, एक्सपेक्ट। यहां हम अगर ऐसे वर्ड आ जाते हैं, कहते हैं कि हम एज को इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज एज विद वर्ब्स के साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्पीकिंग एंड नोइंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल उसने क्या दिया? से, नो, एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एज आई सेड, जैसे मैंने कहा। बिफोर, आई एम सॉरी। ठीक है, आई एम सॉरी एंड आई सेड सो बिफोर। आई हैव नॉट मच मनी। ठीक है,
यहाँ एक दो क्लास है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल ये एक फिक्रा है कि आई हैव नॉट मच मनी, मेरे पास इतनी ज्यादा मनी नहीं है, इतने ज्यादा पैसे नहीं है। एज यू हैव नो, जैसे जो तुम जानते हो, ठीक है, जिसके बारे में तुम्हें पहले ही पता है कि मेरे पास इतनी ज्यादा मनी नहीं है, ठीक है। आई हैव मच मनी एंड यू नो इट, ये दो अलग अलग क्लासेस थी, ठीक है। अब यहाँ हमने जो है इसके बारे में पढ़ लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आगे वो कहता है कि रहील अराइव्ड लेट, रहील लेट पहुंचा है, ठीक है, एज वी एक्सपेक्टेड, जिसकी हम तवक्का कर रहे थे। अब यहां पे हमने इसको मजीद क्लैरिफाई कर लिया कि जो एज होता है वो वर्ब को फॉलो भी करता है, ठीक है। वी कैन आल्सो यूज एज को हम एज ए वर्ब भी यूज करते हैं अपनी स्पीकिंग के अंदर, जो कि हम ऑलरेडी जाते हैं। फॉर एग्जांपल से, नो, एक्सपेक्टेड, ठीक है, ऐसे वर्ड्स के साथ। फिर उसके बाद वी आल्सो यूज, हम इसको इसके अलावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज को, किससे पहले, एक क्लास से पहले, कुछ चीज को बताने के लिए कि कैसे कोई चीज दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल टॉम लुक्स रियली ऑफुल, कि जो टॉम है वो हकीकी तौर पर ऑफुल दिखाई देता है। दूसरी है कि ही लुक्स एज, अब एज का इस्तेमाल हम यहां पर पढ़ रहे हैं, लाइक का नहीं है। हम कहते हैं कि ही लुक्स, वो दिखाई देता है, एज जैसे कि इफ ही हैज बीन अप ऑल नाइट। अब यहां से मजीद आपको क्लैरिफाई हो चुका होगा कि हमने एज और लाइक का इस्तेमाल कहां पे करना है। अब एज वर्सेस लाइक की कुछ एक्सरसाइज यहां पे दी गई है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्क एज ए टैक्सी ड्राइवर, अब कहता है कि उसने काम किया एक टैक्सी ड्राइवर की तरह, इसका मतलब है वो पहले भी ड्राइवर था, ठीक है। ही वर्कड लाइक अ टैक्सी ड्राइवर, इसका मतलब है कि वो पहले टैक्सी ड्राइवर नहीं था, वो पहले कुछ और ही था। यहां के अगर हम इसको मजीद क्लैरिफाई यहां तक करें तो इसका मतलब है वो पहले टैक्सी ड्राइवर नहीं था, अब उसने काम किया है एज ए टैक्सी ड्राइवर। एज योर फादर आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर यू, अब हमने कहा था कि जो एज होता है वो या तो दो कंडीशन बताई थी एज और लाइक की, एक जो है वो सब्जेक्टिव केस के स्टार्ट में आता था, एक ऑब्जेक्टिव केस के स्टार्ट में आता था। यहां नॉमिनेटिव का जिक्र नहीं किया हमने। एज योर फादर, यू, योर, यू, ये तीन केस होते हैं। यू इज अ नॉमिनेटिव केस, योर एंड यू, you, your, you is a nominative case and your is a possessive case that show the ownership of another person, can that you are a owner of this thing, ठीक है, कि तुम इस चीज के मालिक हो, जो किसी की मलकियत को जाहिर करते हैं उसको कहते हैं पोजेसिव केस। अगर आपने नहीं इसको मजीद क्लैरिफाई किया हुआ तो मैं हमारे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के लेक्चर फर्स्ट के अंदर ही मैंने 7% प्रोनाउन दिए हुए हैं, उसको मजीद टेबल के साथ समझाने की कोशिश की हुई है। तो ये जो पोजेसिव केस होता है, इसके शुरू के अंदर एज का वर्ड, मतलब ये एज को फॉलो कर सकता है। ही लुक्स, वो दिखाई देता है, लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई की तरह दिखाई देता है लेकिन भाई नहीं है। ये एग्जांपल मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। हिज फादर मेक्स अ लॉट ऑफ मनी एज अ पायलट, कहता है कि वो, उसका बाप एक पायलट था और उसने बहुत ज्यादा रकम कमाई है, या वो बहुत ज्यादा रकम कमा लेता है। देयर इज नो प्लेस लाइक हाउस, कहता है कि कोई भी जगह नहीं है, घर जैसी कोई भी जगह नहीं है। अब ये जहां भी कहीं गया होगा, फॉर एग्जाम्पल डेसर्ट में गया होगा, कहीं मरी वाले एरिया में गया, कोई अच्छी सी एरिया में अंदर गया होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा जब अपने घर की याद आई तो उसने यही सोचा कि घर जैसी कोई भी जगह नहीं है। अब वो एक्चुअली घर में नहीं रह रहा, लेकिन वो बात कर रहा है कि घर जैसी जगह नहीं है। सो आई होप सो कि आप इसको क्लैरिफाई कर चुके हैं with proper understanding. So if you understand very well then please don't forget to subscribe and like our channel, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि हम वर्सेस के लेक्चर को बहुत आगे लेकर जाएंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, हम इसको मजीद क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा।